यो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे, पहला विश्व युद्ध। यह सब साराजेवो में एक धमाके के साथ शुरू हुआ। सचमुच में 28 जून 1914 को ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड साराजेवो का दौरा कर रहे थे। अब फ्रांस फर्डिनेंड बिल्कुल मिस्टर पॉपुलर नहीं थे। ब्लैक हैंड नामक एक सर्बियाई राष्ट्रवादी समूह फर्डिनेंड को एक खतरे के रूप में देखता था। उन्होंने एक्शन लेने का फैसला किया। जैसे ही फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी साराजेवो से गुजर रहे थे, ब्लैक हैंड के एक सदस्य गैव्रिलो प्रिंसिप ने उन्हें गोली मार दी और दोनों की मौत हो गई। यह केवल हिंसा का एक यादृच्छिक कार्य नहीं था दोस्तों। फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या चिंगारी थी जिसने घटनाओं की एक श्रृंखला को जन्म दिया। तो साराजेवो में एक दोस्त की हत्या ने बड़े पैमाने पर विश्व युद्ध कैसे किया? खैर, यूरोप को शतरंज के इस विशाल खेल के रूप में कल्पना करें। प्रत्येक देश एक टुकड़ा है और वे सभी गठबंधनों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जैसे गुप्त समझौते। ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी के साथ मजबूती से जुड़ा था। वे ऐसे थे जैसे दोस्त जिंदगी भर के लिए। हम तुम्हारी पीठ थपथपाते हैं। दूसरी ओर सर्बिया रूस के साथ दोस्त था, जो फ्रांस और ब्रिटेन के साथ भी संबद्ध था। यह एक उलझा हुआ जाल था दोस्तों। हत्या के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी उग्र था। उन्होंने सर्बिया को दोषी ठहराया और एक अल्टीमेटम जारी किया, मूल रूप से मांगों की एक सूची। सर्बिया ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी इसे स्वीकार नहीं कर रहा था। उन्होंने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। रूस ने सर्बिया की रक्षा के लिए अपनी सेना जुटाना शुरू कर दी। जर्मनी ने इसे एक खतरे के रूप में देखा और रूस पर युद्ध की घोषणा कर दी। एक महीने के भीतर यूरोप की सभी प्रमुख शक्तियां युद्ध में थीं। बाय। तो यह तस्वीर अगस्त 1914 है और पूरा यूरोप युद्ध के लिए लामबंद हो रहा है। लाखों युवा अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए उत्सुक होकर कॉल का जवाब दे रहे हैं। उन्हें कम ही पता था कि वे एक बुरे सपने में जा रहे हैं। जर्मनी अपनी श्लीफेन योजना के साथ एक त्वरित जीत का लक्ष्य रखता था। योजना यह थी कि पहले तटस्थ बेल्जियम से होकर गुजरते हुए फ्रांस को खदेड़ा जाए और फिर रूस पर ध्यान केंद्रित किया जाए। लेकिन योजना उलटी पड़ गई। बेल्जियम ने कड़ा प्रतिरोध किया और पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध जल्दी ही एक गतिरोध में बदल गया। इस बीच पूर्वी मोर्चे पर रूस ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ एक आक्रमण शुरू किया। लड़ाई क्रूर थी। दोनों ओर भारी हताहत हुए। ठीक है, तो हमारे पास इस विशाल युद्ध में लिप्त यूरोप है। लेकिन यहां एक बात है, यह केवल एक यूरोपीय युद्ध नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध वास्तव में एक वैश्विक संघर्ष था, जिसमें कई महाद्वीपों और दुनिया के दूर दराज के कोनों में लड़ाई लड़ी गई थी। अफ्रीका और एशिया में ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेशों को संघर्ष में खींचा गया, जिससे सैनिकों और संसाधनों को प्रदान किया गया। तुर्की के गैलीपोली जैसी जगहों पर लड़ाई छिड़ गई, जहां मित्र देशों की सेना ने डार्डेनेल्स जलडमरू मध्य पर कब्जा करने की कोशिश की। ब्रिटेन के साथ संबद्ध जापान ने चीन और प्रशांत क्षेत्र में जर्मन उपनिवेशों पर कब्जा कर लिया। मध्य पूर्व एक युद्ध का मैदान बन गया, क्योंकि अंग्रेजों ने ऑटोमन साम्राज्य से लड़ाई लड़ी थी। यहां तक कि अमेरिका ने भी प्रभाव महसूस किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंततः 1917 में मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल हो गया। भाग 5, एक मैला गतिरोध, ट्रेंच वॉरफेयर और पश्चिमी मोर्चा। अब बात करते हैं पश्चिमी मोर्चे की। यह युद्ध का मुख्य रंगमंच था, जहां जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की सेनाओं का आमना सामना एक घातक गतिरोध में हुआ था। मीलों और मीलों की खाइयों की कल्पना करें, जो जमीन में खोदी गई हैं, जो उत्तरी सागर से स्विट्जरलैंड तक फैली हुई हैं। खाइयों में जीवन नरक था। सैनिक इन तंग, मैली खाइयों में रहते थे, लगातार दुश्मन की आग, बीमारी और आधुनिक युद्ध की भयावहता के संपर्क में रहते थे।
उन्हें मशीन गनों, तोपखाने की बमबारी और जहरीली गैस के हमलों का सामना करना पड़ा। पश्चिमी मोर्चा दुर्घटना का एक क्रूर युद्ध था, जहां प्रत्येक पक्ष दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। लाखों सैनिक इन खाइयों में लड़े और मरे, एक बार में केवल कुछ गज कीचड़ ही हासिल की या हारी। भाग 6। पूर्वी मोर्चा, गतिशीलता और क्रूरता का रंगमंच। जबकि पश्चिमी मोर्चा खाई युद्ध और गतिरोध की विशेषता थी, पूर्वी मोर्चा एक अलग कहानी थी। विशाल दूरी और कठोर परिस्थितियों ने निश्चित रेखाएं स्थापित करना कठिन बना दिया, इसलिए लड़ाई अधिक तरल और मोबाइल थी। रूसी सेना हालांकि विशाल थी, खराब रूप से सुसज्जित थी और भारी हताहत हुई थी। जर्मनों ने टैननबर्ग और मसूरियन झीलों जैसी लड़ाइयों में रूसियों पर करारी हार दी। भाग 7। टर्निंग टाइड्स, तकनीकी नवाचार और नई रणनीतियां। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, दोनों पक्षों ने गतिरोध को तोड़ने के लिए नई तकनीकों और रणनीतियों को विकसित करने में संसाधन झोंक दिए। प्रथम विश्व युद्ध में नए हथियारों का उदय हुआ, जिसने युद्ध का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। टैंक पहली बार 1916 में अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल किए गए थे। पहले धीमे और अविश्वसनीय थे, लेकिन खाई युद्ध के गतिरोध को तोड़ने का वादा किया था। हवाई जहाजों ने भी आसमान पर कब्जा कर लिया, पहले तोपखाने के लिए, लेकिन बाद में हवाई युद्ध और बमबारी छापे के लिए। समुद्र में युद्ध में पनडुब्बियों का उदय हुआ, जिसका इस्तेमाल जर्मनी ने मित्र देशों के जहाजों के खिलाफ विनाशकारी प्रभाव के लिए किया था। भाग 8। विजय की कीमत। प्रथम विश्व युद्ध के विनाशकारी परिणाम। 1918 तक 4 साल से अधिक समय तक क्रूर लड़ाई के बाद युद्ध का रुख मोड़ने लगा। मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रवेश ने उनकी सेनाओं को बहुत जरूरी बढ़ावा दिया। थका हुआ और आंतरिक अशांति का सामना कर रहे जर्मनी ने 1918 के वसंत में एक अंतिम हताश आक्रमण शुरू किया, लेकिन आक्रमण विफल हो गया और जर्मनी के सहयोगी टूटने लगे। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के साथ एक युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए, जिससे लड़ाई समाप्त हो गई। महान युद्ध, जैसा कि इसे जाना जाता था, आखिरकार समाप्त हो गया था, लेकिन जीत की कीमत चौंका देने वाली थी। भाग 9। एक त्रुटिपूर्ण शांति, वर्साई की संधि और इसकी विरासत। 1919 में विजयी मित्र देशों की शक्तियों ने जर्मनी के साथ एक शांति संधि पर बातचीत करने के लिए पेरिस में मुलाकात की। 28 जून 1919 को हस्ताक्षरित वर्साई की संधि का उद्देश्य स्थायी शांति सुनिश्चित करना था, लेकिन इसके बजाय भविष्य के संघर्ष के बीज बोए। संधि ने युद्ध के लिए जर्मनी को दोषी ठहराया और कठोर दंड लगाए। जर्मनी को क्षेत्र छोड़ने, भारी हर्जाना देने और अपनी सेना को निरस्त्र करने के लिए मजबूर किया गया था। संधि ने जर्मनी को अपमानित किया और उसके लोगों को नाराज कर दिया। भाग 10। महान युद्ध को याद रखना, अधिक शांतिपूर्ण भविष्य के लिए सबक। प्रथम विश्व युद्ध एक वैश्विक त्रासदी थी, जिसने मानव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसने साम्राज्यों को चकनाचूर कर दिया, राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया और तकनीकी युद्ध के एक नए युग की शुरुआत की। प्रथम विश्व युद्ध के सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने एक सदी पहले थे। राष्ट्रवाद के खतरे, शांति की नाजुकता और अनियंत्रित सैन्यवाद के विनाशकारी परिणाम सभी बहुत वास्तविक हैं। जैसा कि हम महान युद्ध में लड़ने और मरने वाले लाखों लोगों को याद करते हैं, आइए हम एक अधिक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया के लिए प्रयास करके उनके बलिदान का सम्मान करें। आइए हम अतीत की गलतियों से सीखें और एक ऐसे भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करें जहां ऐसी भयावहताएं फिर कभी न दोहराई जाएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अलविदा।